हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का ये क्लास आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। आज का क्लास फ्रैक्शन से संबंधित होगा। रेलवे हर बार फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है भाई। तो फ्रैक्शन में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तुलनात्मक भिन्न होता है, दूसरा आपका लैंग्वेज बेस भिन्न होता है। आज का जो पार्ट बन रहेगा भिन्नों से संबंधित वो तुलनात्मक भिन्न रहेगा। दूसरा पार्ट मैं आपको कराऊंगा लैंग्वेज बेस भिन्न से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। फ्रैक्शन भिन्न क्या है? तो भिन्न हम सब जानते हैं भाई, एक अंश हो जिसके पास और एक क्या हो, हर हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, भिन्नों के कई प्रकार होते हैं अपने आप में। ये भिन्नों के प्रकार से संबंधित जितना भी क्वेश्चन रेलवे पूछता है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। 4 प्रकार भिन्नों के बनते हैं। पहला प्रकार बनता है, उससे हम कहते हैं उचित भिन्न। ध्यान से आपको समझना है, पूरा वीडियो मन लगाकर देखना है। दूसरा होता है आपका अनुचित भिन्न। दूसरा प्रकार होता है आपका अनुचित भिन्न। और तीसरा अपना होता है भाई इकाई भिन्न। और चौथा अपना होता है यहां से मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। तो 4 प्रकार का भिन्न होता है। एक उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न, इकाई भिन्न और मिश्र भिन्न। आप देखिए चारों के बारे में बहुत आराम से आपको समझना है। उचित भिन्न क्या होता है, बहुत ध्यान सुनो। उचित भिन्न का जो अंश रहता है वो हर से हमेशा छोटा रहता है। देखिए जिधर ये मुंह खुलेगा उधर बड़ा होता है। ठीक है। उचित भिन्न का जो अंश है वो हर से छोटा होगा, यानी उचित भिन्न में हर हमेशा बड़ा होगा। हम यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में जान लेते हैं भाई कैसे। जैसे मैंने लिखा 4/5। ठीक है। अब देखो यहां से 4 क्या है, अपने पास अंश है, और 5 अपने पास क्या है भाई, हर है। तो देखो गौर से यहां पर अब कि आपका हर से अंश बड़ा हो गया। हर से जो अंश है वो अपने पास छोटा है। अब तो ऐसी कंडीशन में ये उचित भिन्न है। आप कुछ इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। इसके लिए देखिए, यदि आप 5 केजी वजन रखने की क्षमता अपने ऊपर रखते हैं, ठीक है, और यदि आपके ऊपर 4 केजी वजन रख दिया जाए तो यह उचित बात है। यदि आपकी क्षमता 5 केजी की है और आपके ऊपर मीन्स अंश, और आपके ऊपर 7 केजी वजन रख दें तो ये बात अनुचित हो जाएगी। याद रखो, ऐसी कंडीशन में वजन आपके ऊपर ज्यादा रख दिया गया वो अनुचित हो गई बात। और आपकी क्षमता यदि 5 केजी की है और आपके सिर पर 3 केजी वजन रखा गया, यह बात उचित है। ऐसे आपको याद रखना है। तो जिसका अंश छोटा हो हर से वो उचित भिन्न होती है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अनुचित भिन्न क्या है। तो देखिए यहां पर आपका अंश बड़ा हो जाता है भाई किससे, हर से। अभी मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल के रूप में, यहां से समझिए। अभी मैंने आपको क्या समझाया था भाई, यहां से हमने मान लीजिए हमारा कब्जा है वजन रखने का वो 9 केजी है और हमारे ऊपर 10 केजी वजन रख दिया गया, तो यह बात अनुचित हो गई। वैसे भी आप याद रख सकते हो, अंश क्या होना चाहिए, हर से बड़ा होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं भाई, अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, यहां तो बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखिए, इकाई भिन्न क्या है। इकाई भिन्न का एग्जाम्पल देखो बहुत इजी है। 5/5 ये इकाई भिन्न हो गई। 6/6 ये इकाई भिन्न हो गई। ठीक है। अभी मिश्र भिन्न को आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आराम से समझना है। आगे बढ़ो। देखिए यहां पर उचित भिन्न देखने पर आप क्या पाते हैं, तो आप यह पाते हैं उचित भिन्न का जो मान होगा वो अगर हम 5 से 4 में भाग दें तो मान 1 से कम आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं उचित भिन्न की जो वैल्यू होती है
वो हमेशा 1 से छोटी होती है। यह आपको याद रखना है। उच्चित भिन्न का जो मान है, अरे उच्चित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है हर से। तो जाहिर सी बात है, यदि हर आपका बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, तो उस भिन्न का मान 1 से कम होगा। इसीलिए उच्चित भिन्न का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो 1 से कम होता है। ठीक है, यहां पर आइए, अनुचित भिन्न, देखिए 9 से यदि हम 10 में भाग देते हैं तो इसका जो मान आएगा वो 1 से आपका अधिक आएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं भाई, जो अनुचित भिन्न होती है ये हमेशा 1 से बड़ी होती है। अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा आता है। देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन रेलवे पूछ चुका है। अभी मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तब आपको पता पड़ेगा। सीधा पूछता है किस भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा, उच्चित, अनुचित, इकाई भिन्न या मिश्र भिन्न। तो हमेशा याद रखना 1 से बड़ा वैल्यू अनुचित भिन्न का होगा। इकाई भिन्न का मान हमेशा किसके बराबर होता है, तो इकाई भिन्न किसको कहते हैं भाई, जिसका मान, जिसका वैल्यू कितना हो, 1 हो। देखिए 5 से 5 कैंसिल, इकाई भिन्न बन जाएगा। 6 से 6 कैंसिल, इकाई भिन्न बन गया। तो हमेशा इकाई भिन्न का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, अभी समझो, मिश्र भिन्न को अलग से समझाऊंगा आपको। तो उच्चित भिन्न क्या होती है, क्लियर। अनुचित भिन्न, इकाई भिन्न। अब अपने पास जो बचा वो बचा मिश्र भिन्न क्या है। चलिए थोड़ा मिश्र भिन्न को समझ लेते हैं। यहां से देखिए, मान लीजिए अभी मैंने कोई नंबर लिख दिया अपने पास 2 सही 1/3, ये आपका मिश्र भिन्न है। ठीक है, अभी मैं दोबारा इसको सही करके लिख दूं तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हुआ, 7/3। और ये 7/3 क्या है, एक अनुचित भिन्न है। इसका अंश हर से बड़ा हो गया। ठीक है, तो अनुचित भिन्न से ही निकलती है कौन सी भिन्न, मिश्र भिन्न। ठीक है, चलिए अब देखिए, एग्जाम रेलवे एक बार पूछा हुआ है कि मिश्र भिन्न का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए ये जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, पीछे पढ़ के आए भाई, पूर्णांक कहते हैं इसको। और ये अपने पास क्या है भाई, उच्चित भिन्न है। ये अपने पास क्या है, उच्चित भिन्न। तो मिश्र भिन्न का जो निर्माण होता है वो पूर्णांक प्लस उच्चित भिन्न से होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है मिश्र भिन्न का निर्माण कैसे होता है, तो पूर्णांक प्लस उच्चित भिन्न से मिश्र भिन्न का मान बनता है। यहां तक बात क्लियर हो गई है। चलिए और अब थोड़ा सा अपने आगे बढ़ लिया जाए भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे समझो, बहुत अच्छे से समझना है आपको। अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया। उच्चित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश छोटा हो हर से। अनुचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश बड़ा हो हर से। इकाई भिन्न क्या होती है, जिसका मान 1 के बराबर हो। मिश्र भिन्न क्या होती है, जिसका जो पूर्णांक और उच्चित भिन्न से मिलकर बनती हो, उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। यहां तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्त। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं भिन्नों की तुलना। कैसे हम लोग भिन्नों की तुलना, यानी भिन्नों को छोटा बड़ा कैसे पहचाना जाए। तो भिन्नों की तुलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ये मेरा गारंटी है कि यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कभी भी आज के बाद आपको भिन्नों का आरोही अवरोही छोटा या बड़ा पहचानने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं भिन्नों की तुलना। इससे शुरू करने से पहले आप जान लीजिए, एक क्रम होता है अपने पास अवरोही क्रम। ध्यान से सुननी है बात, अवरोही क्रम। दूसरा होता है अपने पास आरोही क्रम। आरोही क्रम तो याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत सिंपल है। देखिए, जिसमें छोटा आता है ना, वो छोटा है, वो घटता हुआ जाएगा। अवरोही क्या होता है, घटता हुआ क्रम। जिसमें आपका बड़ा आ गया वो बढ़ता हुआ क्रम हो गया। जिसमें छोटा आ है वो घटता हुआ है, जिसमें बड़ा आ है वो बढ़ता हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। ठीक है, ये आ है, इसमें बड़ा आ गया, तो ये क्या हो गया दोस्त मेरे,
बढ़ता हुआ क्रम। इतना आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे भिन्नों की तुलना में। कैसे हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं, तो देखिए अब यहां से हम शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, तो सुनिए अब ध्यान से। यहां पर यदि भिन्न उचित हो, यदि भिन्न उचित हो और यदि भिन्न, सॉरी इसको हटा देते हैं अभी, यदि अंश बा हर का अंतर समान हो। ध्यान सुनना, टाइप 1 में क्या होगा, यदि अंश व हर का अंतर समान हो, तो दो केस यहां पर बनेगा। कौन कौन सा बनेगा दोस्त हमारे, तो पहला बनेगा अंश व हर का अंतर समान हो, तो या तो वह भिन्न उचित होगी या फिर वह भिन्न अनुचित होगी, या वह भिन्न उचित होगी या अनुचित होगी। यदि वह भिन्न उचित है, तो ध्यान रखना है, यदि वह भिन्न उचित है तो बड़ा अंश बराबर हो जाएगा आपका बड़ा भिन्न। यदि वह भिन्न अनुचित है तो छोटा अंश बराबर हो जाएगा आपका बड़ी भिन्न। यहां तक बात क्लियर है भाई। अब ध्यान सुनो, मैंने क्या बताया, यदि अंश व हर का अंतर समान है तो दो केस बनेगा आपका, एक उचित भिन्न बन सकता है और एक अपने पास अनुचित भिन्न बन सकता है। यदि भिन्न उचित है तो बड़ा अंश बराबर क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी। यदि वह भिन्न अनुचित है तो छोटा अंश बराबर क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, अभी मैं बाद में आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊंगा, यह आपका थ्योरी पोर्शन है, तो थ्योरी को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अपने हम प्रैक्टिस भी आपको करानी है और आपको प्रैक्टिस करनी भी है, तो अच्छे से आप तैयार रहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझिए यहां से, जैसे मैंने लिख दिया 79/80, इसके बाद यहां से हमने कर दिया 81/82, यहां से हमने कर दिया 91/92। ये दिया हुआ है और यहां पर पूछा है निम्न में सबसे बड़ा भिन्न, निम्न में सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना है दोस्त। देखिए सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा। अभी आपने देखा सभी में जो अंश है तीनों में वो हर से क्या है, छोटा है। यानी हमारी कैपेसिटी है 92 kg वेट रखने की और हम पे रखा गया है 91। ये बात आपकी उचित है, यानी तीनों ही भिन्न उचित हैं। और जब भिन्न उचित होगी तो अंश बड़ा होगा तो भिन्न भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इन तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 91/92 इज करेक्ट आंसर। तो आंसर होगा 91/92। देखिए यहां पर हम भाग देकर भी चीजों को नहीं पहचान सकते हैं, ना ही हम इसको परसेंट में चेंज कर सकते हैं। प्रत्येक तरीका जितना भी बनता है भिन्नों को, तुलनात्मक भिन्न जितने भी प्रकार से हम कर सकते हैं, वो आज मैं सब आपको समझाने वाला हूं। और बाद में एक इतना बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। एक यहां से भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं अनुचित भिन्न का। देखिए मैंने लिख दिया यहां से 78 बाई, यहां से कितना 77 बाई 91/90, 93/91। यहां पर आपसे पूछा गया है में सबसे बड़ी व छोटी भिन्न। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न आपको बताना है। अब गौर से देखिए,
प्रत्येक में क्या है, हमारी जो कैपेसिटी है वो 77 की है और हमारे ऊपर 78 वजन रख दिया गया। ये अनुचित बात हो गई, यानी तीनों ही भिन्न, अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न होने पर अभी मैंने क्या बताया, छोटा अंश होगा, भिन्न कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी जो भिन्न होगी जिसका सबसे छोटा अंश होगा, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 78/77। ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई यहां से आपकी भाई, ठीक है। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई भाई, ये वाली हो गई, सबसे छोटी भिन्न। यहां तक बात क्लियर हो गई भैया आपकी। तो अभी मैंने दो पढ़ाया आपको, एक उचित भिन्न और दूसरा आपका अनुचित भिन्न, जिसमें मैंने आपको बताया था बड़ा अंश होगा, बड़ी भिन्न होगी, किस में होगी, ये उचित में होगी। छोटा अंश होगा, छोटी भिन्न होगी, ये किस में होगा भाई आपका, या अनुचित में होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये टाइप नंबर 1 था जो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको इनको क्वेश्चन के थ्रू भी आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो बस अच्छे से आप थ्योरी पोर्शन को समझ लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझो। अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ, ध्यान समझना। पहला टाइप अपना क्लियर हो गया है, अब टाइप नंबर अपने 2 पे आते हैं। तो मैं यहां एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन के थ्रू आप समझना। 3 सही 1/2, 5 सही 2/3, 7 सही 4/5 को आरोही क्रम में लगाओ, को आरोही क्रम में लगाओ। अब इस भिन्न को आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो अब ध्यान से सुनो, ये सभी भिन्न कैसी भिन्न है, ये एक मिश्र भिन्न है। और मैंने आपको बताया मिश्र भिन्न का जो निर्माण होता है वो किससे होता है दोस्त, वो पूर्णांक प्लस उचित भिन्न से होता है। किससे होता है, पूर्णांक प्लस उचित से होता है। अब देखिए इसको यदि आरोही क्रम में लगाना है तो बहुत इजी है। देखो कैसे, हम जानते हैं कि उचित भिन्न का मान, यहां से जो उचित भिन्न का मान होता है वो ऑलवेज 1 से क्या होता है, उचित भिन्न का मान कम होता है। यदि इसका मान 1 से कम है तो जितना बड़ा पूर्णांक होगा ये पूरा मान उतना ही बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए एक बार के लिए आप इतना ही मान लीजिए कि ये 1 है, समझने के लिए। यदि पूर्णांक 4 होगा तो ये 4, यदि 5 होगा तो ये 5 और 6 होगा तो ये 6। यहां से क्या हम समझे कि जितना बड़ा पूर्णांक होगा वह भिन्न उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई यहां से। चलिए अब आप समझ गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आरोही क्रम होता है आपका, बड़ा आ गया ना तो बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो देखिए ये आपका 7 सही 4/5 है, तो जिसका पूर्णांक जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 7, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। उसके बाद बड़ा कौन सा है, 5 पूर्णांक है, दूसरे नंबर की बड़ी हो गई। उसके बाद ये तीसरे नंबर की बड़ी हो गई। तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो चलिए लिख दीजिए, ये पहले से ही आपका आरोही क्रम में लिखा हुआ है। 3 सही 1/2 से बड़ा है 5 सही 2/3 से बड़ा है 7 सही 4/5। तो मिश्र भिन्न का आप तुलनात्मक मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो, आरोही और अवरोही क्रम में बहुत इजी तरीके से सजा सकते हो, ठीक है ना। एक और मैं यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं, आप बहुत ध्यान से सुनना। देखिए 248 सही 5/6 कोमा 1032 सही 3/4 और उसके बाद 368 सही 5/6। ये सभी क्वेश्चन रेलवे पूछ चुका है इस प्रकार के। अब आप मुझे बताइए क्या आपको करना संभव होगा। देख कितना बड़ा बड़ा यहां मान दे रखा है, दिया हुआ है या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि मिश्र भिन्न का जो निर्माण होता है,
वो पूर्णांक प्लस उच्चित भिन्न से होता है और उच्चित भिन्न का मान 1 से क्या होता है, कम। ठीक है, एक बार के लिए हम 1 ही मान लेते हैं। तो जितना बड़ा पूर्णांक होगा वो भिन्न उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है सबसे बड़ी भिन्न बताओ। सबसे बड़ा भिन्न इसमें क्या होगा, यह आपको बताना है दोस्त। तो देखिए, जिसका पूर्णांक जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो यहां पर सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा पूर्णांक 1032 है, ये भिन्न आपकी क्या हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई, सबसे बड़ा भिन्न हो गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्त, यदि आपके एग्जाम में मिश्र भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप छोड़कर अब नहीं आओगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी ये सब चीज समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट कुछ और यहां से अब हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप 3 का। टाइप 3 बहुत ध्यान से आपको समझना है। एक क्वेश्चन लिखूंगा, एक क्वेश्चन से ही आपको समझ जाना है। 8/15, 8/23, 8/24, 8/31 में सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर क्या है भाई, सभी में आपका अंश क्या है, यहां से समान है। एक छोटे से क्वेश्चन से समझ लीजिए, मैंने एक अंश 10 ले लिया, 10 में 2 से यदि आप भाग देते हो तो 5 आएगा। अभी अंश भी बराबर है, मैं हर को बड़ा कर देता हूं तो यहां से आपका मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहां से आप एक चीज ये समझ पा रहे हो, अंश बराबर रहने पर, ठीक है ध्यान सुनना है, अंश बराबर रहने पर जितना हर का मान बढ़ेगा वो भिन्न उतना ही छोटा होते जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो यदि अंश का मान समान है, प्रत्येक क्वेश्चन में अंश समान दिया हुआ है, तो अब क्या याद रखना है आपको, यदि अंश, यहां मैं हेडिंग लगा देता हूं, अंश कैसा हो, समान हो, तो क्या होगा आपका, ध्यान से समझिए, अंश समान होने पर यदि आपका हर बड़ा है तो भिन्न कैसी हो जाएगी, वह छोटी हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई ना? तो यहां पर पूछा है सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, हर बड़ा भिन्न छोटी। तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, अपने पास हर सबसे छोटा किसका है भाई, 15 का है। तो अपने पास सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो 8/15, सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो 8/15 होगी। यदि आपसे पूछा होता सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो जिसका अंश जितना बड़ा होगा, जिसका हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा हर किसका है, इसका 31। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती है इसमें, सबसे छोटी भिन्न यहां पर कौन सी होती भाई, तो 8/31 हो जाती। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर समझिए, यदि अंश समान है तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। और यहां पर सबसे छोटा हर किसका था, इसका। तो यहां से हो गया 8/15। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? चलिए अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद कुछ रेलवे के हम लोग प्रीवियस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, क्या है अब सुनो, सबसे बड़ी भिन्न है, बहुत आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं आपको करनी है। मैं यहां पर अब 4 ऑप्शन आपको देता हूं। ए ऑप्शन 3/5 है, बी ऑप्शन 4/7 है, सी ऑप्शन अपने पास 8/9 है, और यहीं से अपने पास एक डी है
7 बटा, यहां से कुछ भी ले लीजिए, 7 बटा मान लीजिए 10 है, ठीक है। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न बताओ कौन सी है। अब यहां से कितने प्रकार से आप सबसे बड़ी और छोटी भिन्नों को जान सकते हैं, बहुत ईमानदारी से समझना है। सबसे पहला तरीका मैं आपको सिखाता हूं यहां पर क्रॉस मल्टीपल का। क्रॉस वाले तरीके से आप कैसे भिन्नों को छोटा बड़ा पहचानोगे, बहुत ईमानदारी से समझना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, 3/5, 4/7, 8/9 और 7/10। इसमें तुम्हें सबसे बड़ी भिन्न पहचाननी है दोस्त। कैसे करोगे, देखो 7 तियां कितना हो गया, यहां से 21 हो गया, 5 चौक कितना हो गया, यहां से 20 हो गया। आपको किससे मतलब है, सबसे बड़ी भिन्न लेनी है ना, तो सबसे बड़ी लेनी है, इसलिए इस छोटी को छोड़ दीजिए। अब आइए आगे समझिए। अब किसमें तुलना करना है, इसमें और इसमें। ये कितना हो गया, यहां से 9 तियां 27, 5 अट्ठे 40। हमें चाहिए बड़ी भिन्न, तो 27 और 40 में बड़ी कौन है, 40 है। तो अब आप इसको छोड़ दीजिए, क्या बचाइए, तो यहां से 10 अट्ठे कितना होगा 80 और 9 सत्ते कितना होगा 63। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 80। तो अब छोटी को छोड़ दीजिए। तो यहां पर सबसे जो बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर आपका यहां से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। आ गया समझ में। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। यहां पर आपको ओनली बड़ी भिन्न पहचानने हैं। तो देखो 7 तियां 21, 5 चौक 20, 20 में 21 में कौन बड़ा है, तो 20 में और 21 में 21 बड़ा है, तो इसलिए हमने 20 को छोड़ दिया। अब यहां से 9 तियां 27, 27 आ गया, 5 अट्ठे 40, 40 आ गया। 40 में और 27 में कौन बड़ा, तो यहां पर आपका 40 बड़ा, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। बड़ी चाहिए, बड़ी से मतलब है, तो 40, 10 अट्ठे 80 आ गया, 9 सत्ते 63, 63 में और 80 में कौन बड़ा है, 8/9, इसलिए हमने अब छोटे को छोड़ दिया, 8/9 को ले लिया। तो यहां सबसे बड़ी भिन्न होगी 8/9। सबका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे समझो इसी को। तो ये होता है क्रॉस। अगर छोटा पूछा होता तो हम बड़े बड़े को छोड़ते जाते और छोटे छोटे को पकड़ते जाते। यहां से हम छोटी भिन्नों को पहचान सकते हैं। यहां एक तरीका और है, परसेंटेज। देखिए दूसरा समझो। अभी मैं क्या करता हूं, इनको परसेंट में चेंज कर लेता हूं भाई, ठीक है ना। परसेंट में चेंज, इसमें 100 से गुणा कर दोगे आप लोग, तो यहां से कितना आपका आ जाएगा, 5 से 20 बार में कितना आ गया, 60% आ गया। आप लगभग में भी मान ले सकते हैं, गौर समझिए। इसको भी हम परसेंट में यदि चेंज कर दें तो ये कितना बनेगा, 400/7 और 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 पंजे 35, 7 7 49, यानी 57 दशमलव समथिंग कुछ बनेगा, ठीक है। इसको समझिए 8/9, इसको यदि हम 100 से, ये हो जाएगा 800/9, परसेंटेज में चेंज करना है। तो 9 अट्ठे कितना हुआ, 72, 8 बचा, 9 अट्ठे 88 पॉइंट समथिंग में मान कुछ आ जाएगा। और यहां से हो जाएगा 700/10 और ये कैंसिल, तो कितना हो गया अपने पास भाई, 70 हो गया ये, ठीक है, 70%। तो आप यहां पर प्रत्येक भिन्न का मान परसेंटेज में चेंज कर कर भी सबसे बड़ा और छोटा पहचान सकते हो। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा जहां आपको परसेंटेज का यूज करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहां आपके लिए सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करके ही पहचान सकते हो। तो अच्छे से समझना है, जहां जो तरीका आपका फिट हो जाए उसको आपको लगा देना है। तो देखिए यहां पर सबसे बड़ा जो मान आया वो किसका आया, 8/9 का आया, समथिंग समथिंग 88%। ये बात क्लियर हो गई। तो आप परसेंटेज से भी पहचान सकते हो, और दूसरा आपको जो मैंने बता दिया था यहां पर क्रॉस मल्टीपल से पहचान सकते हो। एक और सवाल लिखता हूं यहां पर, बहुत आराम से समझना है। सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ। तो ए ऑप्शन में लिख देता हूं यहां से 7/8, बी ऑप्शन अपने पास 11/15 और सी ऑप्शन अपने पास 13/16 और डी ऑप्शन है अपने पास
17/9। इसमें आपको सबसे छोटा भिन्न पहचान के बताना है कौन सा होगा। तो देखिए गौर से समझो, एक ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, या फिर हम इसको कुछ और अच्छे से हटाकर इसको कुछ और ले लेते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं ये अपने पास 18 है, ठीक है। इसमें सबसे छोटी भिन्न पहचाननी है। तो मैंने दो तरीके आपको बताए थे, एक परसेंटेज तरीका और एक क्रॉस तरीका। तो सबसे पहले आप क्रॉस से अपनाइए चीजों को। देखिए क्या क्या दे रखा है, 7/8, 11/15, कितना है भाई 13/16 और 17/18 है, ठीक है। अब देखो इधर से 15 सत्ते कितना होता है 105, 11 अट्ठे कितना होता है 88। आपको क्या चाहिए, छोटा मान चाहिए। तो बड़े को हम क्या कर देंगे भाई, छोड़ देंगे। छोड़ दिया ना, यहां से आगे समझो, छोटा अपना लीजिए। 16 की और यहां से 11 की गुणा करोगे कितना है 11 × 6 = 66, बचा कितना अपने पास 6, 11 और 6 कितना हुआ 17, 176। या देखो 15 × 3 = 45, 4 बचा, 15 और 4 कितना हुआ 19। हमें चाहिए छोटा मान, तो यहां से अब इसको बड़े को छोड़ देंगे। दोनों में कौन सा बड़ा है 195, छोटा मान चाहिए ना। अब देखिए इसको और इसको तुलना करिए, 11 और 18 कितना होगा 18 × 1 = 18, कितना बचा अपने पास 1 बचा, 18 और 1 कितना हुआ 19, 198। 15 की इससे गुणा करिए, 15 सत्ते कितना होता है 105, बचा 10, 15 और 10 कितना हुआ भाई 25 हुआ, ये 225। अब इसमें और इसमें छोटा कौन है भाई 198 छोटा है। तो यहां पर सबसे छोटा जो भिन्न होगा वो कितना होगा 11/15। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर बी। तो उम्मीद है दोस्तों ये तरीका आपके समझ में आया होगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं ये आपसे वादा करता हूं, रेलवे ने प्रीवियस क्वेश्चन बहुत पूछा है इसी प्रकार का। अच्छे से बनाइए क्वेश्चनों को और गौर से आपको ये समझना भी है। इसमें छोटा पूछा था तो इसमें बड़े को छोड़ते जाइए, यदि बड़ा पूछता तो छोटे को छोड़ते जाइए और आराम से निकाल सकते हो। दूसरा, इसको आप परसेंटेज से भी निकाल सकते थे। देखिए परसेंटेज से जरूरी नहीं है आप मान को मानिए, यहां पर सीधा सीधा आप लगभग में मान लेकर भी बना सकते हैं। इसको 700/8 कर देते, ये 1100/15, 1300/16। तो देखिए मैं आपको फिर बता दूं, दो तरीके समझाएं, एक क्रॉस एक परसेंटेज। ये आप दोनों लगाओगे, जहां आपको जिसकी जरूरत है आप वहां उसको पुट करिए, जहां आपको जो लगाने में सहूलियत हो रही है आप उसको लगाइए। बहुत इजी सवाल हो जाएगा इससे। अब आपका कहना होगा सर यदि यहाँ पर 1818 आ जाता और यहाँ बड़ी बड़ी संख्या जब आ जाए तो फिर क्या करना है, तो आप अभी वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसका दूसरा पार्ट आएगा, मैं आपको वो सवाल भी कराऊंगा जहां आपका हर और अंश काफी बड़ा रहता है और क्रॉस करके भी नहीं पहचान सकते, ना ही भाग विधि से और ना आपका परसेंटेज विधि से। तो वो सवाल कैसे बनाने हैं उनको भी अगली क्लास में कराऊंगा। अभी ये ध्यान से समझो, जो पढ़ा रहा हूं अभी उस पर गौर करिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं रेलवे के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो रेलवे के द्वारा अब तक पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है आरोही क्रम में लगाइए। बहुत इजी है, 5/6 है, 11/12 है, 8/9 है। यहां पर हमें देखने पर क्या मिलता है, बहुत ध्यान से, जल्दबाजी नहीं है। प्रत्येक यहां पर देखिए इसमें अंश क्या है, अंश क्या है, अंश है छोटा, इसका मतलब हम समझ गए। और अंतर भी क्या है यहां से 1 का। ये भिन्न कैसी है, उचित, और उचित भिन्न होने पर अंश बड़ा भिन्न बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी ये वाली, 1 नंबर पे ये होगी सबसे बड़ी, फिर 2 नंबर पे ये वाली होगी, फिर 3 नंबर पे ये वाली होगी, ठीक है ना। अब क्या पूछा, आरोही। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटा आएगा, छोटा कौन सा 5/6 है। उसके बाद क्या आएगा 8/9। तो 5/6 8/9, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए। क्या क्या दिया है, 1/2, 2/3 और 7/12। यहां अंतर समान अब नहीं है, तो अब इसको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। किससे भाई, परसेंटेज वाले तरीके से। अगर हम इसको परसेंट में चेंज कर दें तो ये कितना होगा 100/2 यानी 50% होगा। ये कितना होगा 200/3
यानी कितना हो जाएगा, लगभग 66% समथिंग कुछ बनेगा। और ये होगा आपका 700/12, यानी 12 से काट दीजिए, 12 पंजे 60, कितना बचा, 10 बचा। और 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96 होता है, तो लगभग 98 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है भाई, ये वाला है, 1/2। उसके बाद बड़ा कौन सा है भाई, ये वाला है। फिर कौन सॉरी, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, और ये कौन से नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे। तो सबसे छोटा 1/2 है, 1/2 ये रहा। उसके बाद छोटा कौन सा है, 7/12 है, तो 1/2 7/12 है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आंसर, सी इज करेक्ट वन आंसर। बहुत ईजी है पहचानना, आप आसानी से बनाइए। प्रत्येक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लिया है, एनटीपीसी या ग्रुप डी में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल में पूछा गया है दोस्त कि निम्न में संयुक्त संख्या में आपको आरोही क्रम बताना है, क्या है। लेकिन यहां देखने पर हम एक चीज पाते हैं, यह अंतर देखिए सभी में क्या चल रहा है दोस्त, समान है, अंतर समान है। और ये देखने पर हम ये पाते हैं, ये भिन्न कैसी है, ये अनुचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न होने पर क्या होता है, अंश बड़ा तो भिन्न छोटी होती है। आरोही क्रम क्या होता है, तो आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अब देखिए सबसे बड़ा अंश वाला पहले रहेगा, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 29/27। सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो छोटे से हम बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, तो आरोही क्रम कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। इजी है, बहुत आराम से करिए सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और पूछा हुआ है आरोही क्रम क्या होगा। यहां पर देखने पर हम क्या पाते हैं, देखिए 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। अंतर देखिए सब में क्या है, यहां से समान है, अंतर समान है। और ऊपर देखने पर पाया सभी का जो अंश है वो हर से छोटा है। यानी भिन्न कैसी है, उचित है। और उचित भिन्न होने पर अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी होगी। तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटे पहले आएगा ना, तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो 1/2 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में इज करेक्ट वन आंसर। बात क्लियर होगी यहां तक। चलिए नेक्स्ट आगे समझिए। ये आपका सेम क्वेश्चन तो नहीं है, क्या पूछा है, अवरोही। और अवरोही क्या क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो लगा दीजिए 2/3, 3/4, 4/5 और ये 1/2। तो यहां पर अवरोही क्रम आपसे पूछ लिया है, ये सभी भिन्न कैसी हैं, उचित भिन्न है। और उचित भिन्न है तो इसका मतलब अंश बड़ा भिन्न बड़ी होगी। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आएगा 4/5, क्यों सबसे बड़ी है। तो 4/5 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा, 3/4। तो किसमें 3/4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। आगे नेक्स्ट पूछा हुआ है सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो देखिए यहां पर प्रत्येक जो भिन्न है 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, प्रत्येक भिन्न उचित भिन्न है। और ये उचित भिन्न है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी भिन्न को पहचानो। क्या क्या दिया है, 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7। यहां अंतर समान नहीं है भाई, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया, क्रॉस। 11 पंजे 55, 6 चंग 36। अब बड़ी पहचानने, छोटी को छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझिए, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। 5 3 15 और 6 दूनी 12। बड़ी पहचानने ना तो छोटी को यहां से हटा दीजिए। आगे देखिए, 9 पंजे 45, 6 अट्ठे 48। बड़ी लेने हैं तो छोटी को यहां से अब खत्म कर दो, ये 45 है। यहां देखिए 7 अट्ठे 56 और 9 6 54। दोनों में कौन सा बड़ा है, 56। तो छोटी को हटा दो, यानी इसको हटा दो। क्या बचा भाई, 8/9। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन आंसर, 8/9। नेक्स्ट पूछा हुआ निम्न में सबसे बड़ी
भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा? ठीक है, 2/3, 3/4, 4/5। प्रत्येक भिन्न कैसी है? उचित भिन्न है। देखिए अंतर समान है और अंश सभी में छोटा है, तो ये उचित भिन्न हो गई भाई। और उचित भिन्न होने पर जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और सबसे छोटी भिन्न 2/3 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 4/5 माइनस 2/3 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 15 आ जाएगा। 5 तियां 15 और 4 तियां 12 माइनस 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कितना मिला हमको भाई यहाँ से? 2/15। तो ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट बना। कहीं गलती कर दी भाई, क्या पूछा है? सबसे बड़ी और सबसे कुछ रह गया, एक नंबर रह गया था, सॉरी एक नंबर दोस्त रह गया था। 2/3 दिया हुआ है, 3/4 है, 4/5 है, फिर एक 5/6 रह गया था, सॉरी। सभी उचित भिन्न है ना, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी ये वाली और सबसे छोटी हो गई ये। तो 5/6 माइनस 2/3, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 6। तो यहां से देख लीजिए, अब 5 ये हो गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 1/6 इज करेक्ट वन आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है यहां पर, ये सेम क्वेश्चन है पीछे वाला। आगे देखिए, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न बताइए कौन सी है? तो एक है 8/19, दूसरा है 9/22, फिर है 10/23, फिर है 11/24। क्या अंतर समान है? यहां से चेक कर लेते हैं। देखिए यहां से तो अंतर 11 का है और यहां से अंतर कितने का है? 12 का है, 13 का है। तो यहां हम ये कह सकते हैं भाई, यहां भी अंतर 13 का है, ये बात सही है। यहां से अंतर 13 का है, ये भी सही है। यहां से अंतर कितने का है? यहां से भी 13 का है। तो क्या यहां से 13 का है? नहीं। तो अंतर तो समान अब नहीं है। क्या पूछा है? सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, कौन सी होगी? तो वेरी इजी हो गया पहचानने के लिए, गुणा करके पहचान लीजिए। देखिए 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और ये 17, 19 नेमा होता है 171। तो छोटी छोड़ देंगे क्योंकि हमें बड़ी लेनी है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए 23 अट्ठे 8 तियां 24 बचा 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना होता है भाई? 18, ठीक है। ये देखिए 19 दाएंगे 190, हमको बड़ा लेना है इसलिए छोटा को हटा देंगे। यहाँ देखिए 24 दाएंगे 240 होता है और 23 11 कितना होगा? 11 तियां 33, 3 बचा, 11 दूनी 22 और 3 होता है 25, 253। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 253, छोटे को छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न कितनी हो गई? 11/24। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट देखिए, दी हुई संख्या में कौन आरोही क्रम में व्यवस्थित है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं। देखिए 3/10, 9/15, 1/3, अंतर समान नहीं है, तो उचित और अनुचित की तो बात ही नहीं है। जो आपको इजी पड़ जाए यहां से वो कर लीजिए। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। ये 300/10 कितना हो गया भाई? 30%। ये 900/15 कितना हो गया भाई? 60%। ये 100/3 कितना होगा भाई? 33 सही, 1/3%, ठीक है। तो आपसे कौन सा क्रम पूछा है? आरोही। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा कौन है भाई? 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा और 3 नंबर पे ये आएगा। तो 1 नंबर पे 3/10 है, 2 नंबर पे 1/3 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा निम्न में कौन सा आरोही क्रम सही है? तो देखो ये बनाइए 5/6, 3/5 और 7/9। बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है, सीधा परसेंटेज में इनको चेंज कर लो। कैसे करना है? ये 500/6 होगा, लगभग समथिंग में मान लेना है। 6 × 8 = 48, कितना बचा? 2 और 6 × 3 = 18, लगभग 83% समथिंग आएगा, ठीक है। यहां से कितना होगा भाई? 300/5 यानी लग 60% पूरा पूरा हो गया। यहां से कितना होगा? 700/9 और 9 से डिवाइड कर दो, 9 × 7 = 63, 7 9 × 7 = 63, 77 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है।
तो सबसे पहले कौन सा आएगा? छोटा। तो सबसे छोटा 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर। तो सबसे पहले आ जाएगा 3/5। तो 3/5 सबसे पहले एक इसमें है, उसके बाद आना चाहिए 7/9 जो इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा? सी। उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं अभी आपको स्पीड से क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको थ्योरी अच्छे से समझाई है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाने का प्रयास करिए क्वेश्चनों को, ठीक है। ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। आगे नेक्स्ट, आगे देखिए, यहां भी पूछा है अवरोही क्रम में लगा हुआ है कौन सा? 2019 आरआरबी जेई का ये क्वेश्चन है, तीसरी शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप खुद से बनाने का प्रयास करिए। देखिए कैसे बनाना है। 5/6, 3/7, 8/9 और 3/14 अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम क्या होता है दोस्त? अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा आना चाहिए और उससे फिर बड़ा आना चाहिए। पीछे गलत तो नहीं कर दिया भाई? पीछे आरोही पूछा था तो ठीक है, ओके। सबसे छोटा बढ़ता हुआ हो गया। अवरोही होता है आपका घटता हुआ क्रम। अब देखिए गौर से, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो तो 500/6। तो लगभग कितना ये परसेंट बनेगा भाई हमारे? यहां से इसको छोटा कर लीजिए तो बनेगा 6 × 8 = 48, 2 बचा, और 6 × 3 = 18, लगभग 83% समथिंग बन जाएगा। ये 300/7 है, 7 से काटो 7 × 4 = 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, लगभग 42% बनेगा, लगभग में याद रखना है। ये 800/9, तो यहां से कितना बनेगा भाई? 9 × 8 = 72, फिर से 9 × 8 = 72, लगभग 88% समथिंग। ये 300/14 है, काटिए, 14 दूनी 28, 2 बचा, और 14 एक कम, लगभग 21% बनेगा। अवरोही क्या होता है? अवरोही क्रम होता है अपना घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, तो 1 नंबर पे कौन आएगा? 1 नंबर पे ये 88 वाला, फिर इससे बड़ा 2 नंबर पे ये आएगा, इससे छोटा, फिर इससे छोटा आपका 3 नंबर पे ये आएगा, फिर 4 नंबर पे ये वाला आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 8/9 आएगा और उसके बाद 5/6। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे पूछता है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है? अब देखिए जरूरी नहीं है आप तुरंत मल्टीपल करने लग जाएं, क्रॉस तरीका अपनाने लग जाएं, या फिर आपको कुछ ना कुछ आपको समझना ही पड़ेगा। देखो गौर से समझो, यहां पर 15 से भाग दोगे। अब यहां भाग का तरीका इजी पड़ जाएगा, ना ही तो सभी में अंतर समान है और ना ही किसी का हर या अंश छोटा है जिससे हम गुणा आसानी से कर पाए। इसका मतलब बहुत इजी है। तो लगभग यहां से 6 बार चला जाएगा, और यहां से देखिए 26 तियां होता है कितना? तो 26 तियां नहीं आएगा, 26 2 बार जाएगा लगभग। और यहां से देखो 17 दूनी 34, ये भी लगभग आपका 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 26 दूनी और 26 तियां तो खैर नहीं आएगा, 26 तियां हाँ चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 78, 26 तियां 78, ठीक है। 20 तियां 60 और 6 तियां 18। यहां से देखिए 112 से 115 में भाग दोगे तो सिर्फ लगभग एक ही तो बार जाएगा। तो यही पूछा है सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर सब नियम फेल है, यहां सभी नियम फेल है, लेकिन आप यदि अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो इन सवालों को भी आसानी से बना पाओगे। ये आपका ALP 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहां पूछा निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब देखो इसको 2 प्रकार से आप बना सकते हो। कैसे? समझो, 3/15 है, 5/20 है दोस्त, 8/64 है, या 25/1000 है। तो भिन्नों को देखने पर तुमने एक चीज पाई होगी। इसको मैं लिख सकता हूं 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/8, इसको लिख सकते हैं 25 चौका 100, 1/40। अब देखो यहां पर भिन्न क्या बन गई। मैंने बताया यदि सभी में अंश क्या हो? बराबर हो।
ठीक है ना। यदि अंश बराबर हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/4 इज करेक्ट वन आंसर। तो 1/4 किसका मान आया, 5/20 का। तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो गया ए इज करेक्ट वन आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्त आपके आज के क्लास समझ में आया होगा। यदि क्लास समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। अब हम लोग मिलते हैं फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट लेकर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।